Hi guys, I hope you all are doing well. So ये एक चैनलिंग काइंड ऑफ ही है जो मुझे आज आफ्टरनून में चैनल हुआ था एंड इमीजिएटली वो बात मुझे इतनी रेजोनेट हो गई कि आई थॉट कि आई विल शेयर यू बिकॉज जब ऐसे एग्जांपल्स होते हैं तो हमें बड़ी बड़ी क्लियरली समझ में आने लग जाता है कि सीन कैसे होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक मूवी आई थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, आपको पता होगा, आपने देखी भी होगी शायद, बहुत जन ने नहीं देखी है तो आप देखिए। बहुत ही अच्छी मूवी है, इट इज़ लाइक वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़। ठीक है मेरी तो ये पता नहीं कैसे सडनली मुझे ये मूवी थॉट में आई एंड इट वाज लाइक अ चैनलिंग विच वाज कमिंग एंड आई इमीजिएटली थॉट कि ये इसके लिए ही है ताकि मैं ये आपसे शेयर करूँ, ताकि आपको ये जो जो मैं बताती हूँ ये सब सारी चीज़ें वो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपने वो मूवी देखी है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है, उसमें ये है ऋतिक रोशन है, फरहान अख्तर, अभय देओल, कटरीना कैफ एंड कल्कि। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मैं आपको इस ये मूवी के जो सीन्स है कुछ उससे ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, या रिलेशनशिप्स को कैसे देखा जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको याद है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली देखिए। ये ओवरऑल भी बहुत ही अच्छी मूवी है, ज़रूर देखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपने देखा है स्टार्टिंग में ऋतिक रोशन का एंट्री ही ऐसे दिखाई गई है कि वो बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड रहते हैं एंड जैसे उनका वो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं एंड हाउ ही इज़ टू मच इनटू हिज वर्क, बहुत ज़्यादा काम 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 काम, ये इतना कि वो ट्रिप पे भी जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं उन्हें वो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती कि ट्रिप पे क्यों जाना है। ट्रिप बेसिकली अभय देओल की जो शादी होने वाली रहती है उसके पहले इन्हें एक बैचलर्स काइंड ऑफ अ थिंग करना होता है। ठीक है, तो ऋतिक रोशन बहुत ही ज़्यादा ही इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, अब ऋतिक रोशन जो है उसको आप समझिए कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो। ठीक है, अभी उनकी गर्लफ्रेंड रहती है जो उसमें दिखाया है मूवी में, उसका नाम मैं भूल गई, रोहिणी शायद से। ठीक है, हाँ हाँ, रोहिणी ही रहता है उनका नाम। और उनके बेसिकली वो लिव इन में होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई होती, लेकिन बेसिकली दे आर इन अ रिलेशनशिप। तो रोहिणी नाम की उनकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन उनके बीच में बहुत सारे क्लैशेस होने की वजह से फिर बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर ये ऋतिक रोशन जो है ये ट्रिप पे जाते हैं एंड देन जो उनकी स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। अब अगर आप देखें ये ऋतिक रोशन का कैरेक्टर जो है, ठीक है, ये एक पूरी तरीके से मुझे डिवाइन मैस्कुलिन का कैरेक्टर लगता है। कैसे वो पहले इतना जो बहुत ही ज़्यादा उनका फोकस जो है वो मनी पे है। ठीक है, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, कैसे वो अपने आप की लाइफ सिक्योर करे एंड देन 40 के बाद वो रिटायर होके बस एंजॉय करे फिर अपनी लाइफ को। लेकिन अभी जो है वो पूरा उनका माइंड पैसा 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 होता है। कहीं ना कहीं जो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स है ये इनकी भी एनर्जी है और मेरी भी जो डिवाइन मैस्कुलिन है एक्चुअल में, तो ये उनकी भी थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है बेसिकली। हमेशा उनके माइंड में यही चलता रहता है एंड इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है एक्चुअली। उनकी जो देखिए उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो कामिक लेसन्स देखते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ से उनके माइंड में ये फिट हो जाता है कि पैसे के अलावा कुछ होता नहीं है दुनिया में। पैसा है तो सही है, जब आपके पास पैसा होगा सब आपके लिए झुकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके लाइफ एक्सपीरियंस उनको सिखाते हैं, इसके लिए उनके माइंड में हमेशा पैसा 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 चलता रहता है। तो मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मुझे हंसी इसके लिए आ रही है क्योंकि ये मूवी जो है इसमें ये पूरी तरीके से, आज मैं यही सोच रही थी कि ये कितनी बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है ये ट्विन फ्लेम जर्नी और इसमें। तो ये जो ऋतिक रोशन पहले के होते हैं और जो एंड में हो जाते हैं वो एकदम ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये रोहिणी जो उनकी गर्लफ्रेंड रहती है स्टार्टिंग में, उनके झगड़े होते हैं बेसिकली। रोहिणी जो है
शी इज़ काइंड ऑफ वो एक कामिक पार्टनर की तरह है। तो मैं कुछ यहाँ पे मैं ऑब्वियसली जज नहीं कर रही हूँ किसी कैरेक्टर्स को, लेकिन उनकी जो एनर्जी वो उस मोमेंट पे कामिक पार्टनर की तरह ही होती है। अभी कामिक पार्टनर्स भी बाद में इवॉल्व करते हैं, उनकी भी अवेकनिंग होती है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो आप भी आपके पास्ट में थोड़ा सा जाके देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं कामिक बिहेवियर्स में थे कुछ सालों पहले। तो ये रोहिणी जो है ये पूरी तरीके से शी इज़ अ को डिपेंडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। जो वो फिल्म में दिखाए हैं उनके झगड़े एकदम टिपिकल जो कामिक कनेक्शन होता है ना वैसा है वो। बेसिकली वो डिमांड करती है ऋतिक से उनका टाइम, उनका अटेंशन, वो सेलिब्रेट करना होता है बर्थडे उनको। बट लेकिन ये जो है ये पूरी तरीके से काम में बिज़ी होते हैं, और रोहिणी जो है उनको समझने की बजाय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ब्लेम करना, झगड़े करना, उनका टाइम और अटेंशन मांगना, ये पूरा को डिपेंडेंसी वाला सिनारियो दिखाया गया है। और ये इसके लिए कामिक पार्टनर उसको बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से उनको चेस कर रही है, डिमांड कर रही है उनका अटेंशन। और ऋतिक जो वहाँ पे आपने देखा है उनको, वो पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके थे वो कनेक्शन में, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इतनी ज़्यादा थी और पर्सनल लाइफ पे उनका कुछ इतना फोकस नहीं था या उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे। ठीक है, एंड ऐसे करके फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो ऋतिक रोशन है उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा वो उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, ऊपर से वो जो अपार्टमेंट लिया होता है उन्होंने, इतना बड़ा सा जो ऋतिक रोशन अपार्टमेंट लेते हैं, बेसिकली उसका भी लोन होता है। अब वो जो करना है उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। अब काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो फ्लैट वो जो दिखावे के लिए लिया है, दिखावा ही है वो एक्चुअली में। क्योंकि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी होती है पहले इनकी जो एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में, इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो रीज़न है। ये खुद तो बुरे नहीं होते नेचुरली, या खुद इतने ज़्यादा ये नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा इनका थोड़ा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होता है। जैसे अभी इन्होंने ऋतिक रोशन ने मूवी में लिया है वो इतना बड़ा अपार्टमेंट, जस्ट टू शो दैट मेरा जॉब इतना सही है, इतना अपार्टमेंट इतना बड़ा ले लिया मैंने इतने कम एज में। बेसिकली दिस इज़ ऑल साइंस ऑफ कि ही इज़ ट्राइंग टू शो कि ये सारी चीज़ों से वो अपना ईगो बूस्टअप कर रहे हैं। ठीक है, इवन जब वो उसके बाद क्या होता है, ये जो ये ट्रिप पे जाने का भी वो ऑलमोस्ट कैंसिल करने वाले होते हैं, बिकॉज़ उनके पास टाइम ही नहीं होता या पैसा कमाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। तो वो ट्रिप पे भी नहीं जाना चाहते। कहीं ना कहीं उनके इश्यूज़ होते हैं फरहान अख्तर के साथ, उनके ही फ्रेंड के साथ, पास्ट के इश्यूज़ होते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन फिर अभय देओल जो उनका फ्रेंड है उनको कन्विंस कर लेते हैं और वो ट्रिप पे जाते हैं। अब ट्रिप पे जब जाते भी है तभी इनकी जो वर्क वाली जो मोड है उनका रोबोटिक मोड एक्टिव रहता है, और वहाँ पे भी स्टार्टिंग में बहुत एरोगेंट बिहेवियर दिखाया है उनका, कि कैसे वो पैसे के लेके हमेशा बात करना, शो ऑफ करना, मैंने इतना कमाया, इतने का बैग लिया, वो लिया वो लिया। ठीक है, एंड देन मेरा अपार्टमेंट ऐसा है, मेरा ये है, वैसा है, वैसा है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इनका चलता रहता है। कैरेक्टर जो है वो ट्रिप पे भी वैसा ही उनका दिखाया गया है, वैसे ही वो बिहेव करते हैं। ठीक है, देन एंट्री होती है कटरीना कैफ की। अब कटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है ये पूरी तरीके से जो डिवाइन फेमिनिन है इनका कैरेक्टर, ठीक है, इनके जैसा है। मतलब शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ डिवाइन फेमिनिन इज़। ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो कटरीना कैफ जो है ये इनको बीच पे मिलते हैं, ये दोनों का फर्स्ट मीटिंग बीच पे होता है। एंड कटरीना कैफ बहुत ही एकदम एक पीस वाले एनर्जी में होती है जब वो बीच पे होती है। शी इज़ एन्जॉइंग हर सेल्फ और वैसे भी डिवाइन फेमिनिन्स को बीचेस बहुत पसंद है जितने भी मुझे पता है। तो वो अपने ही आप में मस्त रहते हैं, अकेली रहती है, खेल रही होती है। एंड ऋतिक रोशन उनको देखते ही ही फॉल्स इन लव विथ हर, एंड वो उनकी फ़र्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, फिर वहाँ पे देखिए ये जो कटरीना का कैरेक्टर होता है ये डिवाइन फेमिनिन है। कैसे वो अपना पैशन जो है परस्यू कर रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है, डीप सी डाइविंग कर रही होती है। ठीक है, एंड उससे जो है वो अपना बिकॉज दैट इज़ हर पैशन, तो वो अपना जो एक जॉब के अलावा ये जो वो डीप सी डाइविंग करती है कुछ महीने,
साइड में निकाल के अपना पैशन फॉलो करे, इतनी खुश रहती है लाइफ में क्योंकि जो खुद पसंद है वो चीज़ कर रही है, दूसरों को सिखा रही है डीप सी डाइविंग, बीच पे अकेले एंजॉय कर रही है, नेचर से इतना कनेक्टेड है। डीप सी डाइविंग इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग विथ नेचर। बेसिकली वो अपने आप को नेचर के साथ पूरी तरह से अलाइंड होती है, वो अपने आप में खुश रहती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीच पे जाके बैठी है और बस यहाँ वहाँ देख रही है कि लोग कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, मैं तो क्यों अकेली हूँ, ये नहीं। शी इज़ एन्जॉइंग हर सेल्फ एंड वो उसकी जो एनर्जी है वो अट्रैक्टिव लगती है। तो फरहान अख्तर भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं और ऋतिक रोशन भी उनसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। एंड फिर बाद में ये जो डाइविंग सीखते सीखते जो ऋतिक रोशन है वो उनकी उनसे बातें हो जाती है, होना स्टार्ट हो जाती है। फिर स्टार्टिंग में भी वो बहुत एरोगेंटली बात करते हैं ऋतिक कटरीना से, वहाँ पे भी पैसा, ये वो पैसा इम्पॉर्टेंट है, शादी के लिए भी तो पैसा इम्पॉर्टेंट है, प्यार कितना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं तो पैसे के लिए भी शादी कर सकता हूँ, ऑल दिस थिंग्स। तो कटरीना को समझ में आ जाता है ना, बिकॉज शी इज़ अ डिवाइन फेमिनिन, उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है इसके लिए पैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शायद से प्यार नहीं है। तो शी अंडरस्टैंड, लेकिन वो जो है वो चुप रहती है, वो बस हंसती है, कुछ बोलती नहीं है। और टाइम आने पे वो ऋतिक रोशन से बात करती है इस बारे में, बहुत ही मैच्योर वे में, बहुत ही बहुत ही विजडम से भरी हुई होती है वो, बहुत ही ईजी गोइंग होती है। फिर उसके बाद ये जो ऋतिक रोशन है धीरे धीरे वो भी नेचर से जब कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक क्लेंजिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। फिर वहाँ पे वो रोते भी है बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो ये सब चीज़ें हैं वो अपनी सोल से कनेक्शन फ़ील करते हैं, नेचर से कनेक्शन फ़ील करते हैं। सो ही स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। थोड़ा वो अपना जो उनका जो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जॉब वो सब थोड़ा साइड में आ जाता है। एंड देन कटरीना के साथ रहने की वजह से थोड़ा थोड़ा वो अच्छा फ़ील करने लग जाते हैं बिकॉज़ कटरीना की वाइब्रेशन ही इतनी अच्छी होती है वहाँ पे। फिर धीरे धीरे फिर जैसे दिखाया है कि जब वो निकलते हैं और कटरीना जो है वो उनको जाके बताती है, बेसिकली वो उनको रोक के शी एक्सप्रेसेस हाउ शी फील्स। और वहाँ पे भी ऐसा है कि वो बताती है एंड उसे जाने देती है ऋतिक रोशन को। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी मुझे तुम पसंद हो, अभी तुम यहीं रहो और कुछ दिन यहीं रहो, ये कोडिपेंडेंसी वाला नाटक नहीं करती है वो सिर्फ बताती है हाँ ऐसा है, आई फील फॉर यू, एंड देन वो उन्हें जाने देती है और वो अपने घर वापस आ जाती है। अब बिकॉज़ वो इतनी कटरीना की एनर्जी है वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो अपना काम है वो कर रही है वो। तो ये जो है पूरी तरीके से फिर ऋतिक रोशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो रोहिणी और कटरीना तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक डिवाइन फेमिनिन का कैरेक्टर कैसे होता है, ठीक है। सो अननेसेसरी वो जो फ्लर्टिंग है उसको भी एंटरटेन नहीं करती है, शी इज़ बेसिकली अपना काम और चिल करना लाइफ में, थोड़ा खुश रहना, दूसरों को भी थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़ा इजी गोइंग रहना, ये सब जो नेचर के साथ कनेक्ट रहना, ये सब सारी चीज़ें तो ये है डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है, डिमांडिंग नहीं होती है डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है। तो आपको वो एनर्जी में आना है। और जो आपका मैस्कुलिन ट्विन है, जैसे ऋतिक रोशन पूरा ट्रांसफॉर्म होता है इन दी एंड, एक कहीं ना कहीं जो उनका ऐसा नहीं है कि अभी वो पैसे कमाना ही छोड़ देगा और ये सब चीज़ें करेगा कटरीना के साथ, या ऐसा भी नहीं कि कटरीना ऋतिक को इम्प्रेस करने के लिए वो भी कुछ ऐसा अच्छा जॉब कर रही है जो बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग हो, है ना, ऐसा नहीं है। ऋतिक को समझ में आ गया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो अब वो इंटरनली खुश है और उसके साथ वो अपना जॉब करेंगे, है ना। तो पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट वे में जॉब कर रहे थे, पैसा, वो एक नंबर्स, पैसा, अपार्टमेंट, शो ऑफ, ये सब सारी चीज़ों में बिलीव करते थे, इसके लिए कहीं ना कहीं इंटरनली खुश नहीं थे। अब उन्हें पता चल गया है कि असली खुशी इसमें नहीं है, असली खुशी हमारे अंदर ही है और वो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। और उसके साथ फिर जब वो काम करेंगे तो वो ईगो वाली एनर्जी नहीं होगी, फिर वो कितने भी पैसे कमाएंगे उसका उन्हें वो एटीट्यूड या उसका ईगो नहीं आएगा उनको फिर। तो ये जो मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और ये जो है आप इसमें से क्लियरली स्टडी कर सकते हो कैसे इनकी एनर्जी जो चेंज हो रही है मैस्कुलिन की। लेकिन मैस्कुलिन की एनर्जी तभी चेंज होगी जब फेमिनिन अपने पूरे पोटेंशियल में रहेगी, जब डिवाइन फेमिनिन इतनी स्ट्रांग रहेगी
तो उसकी वो जो वाइब्रेशन है वो उसको चेंज करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे अगर कटरीना थोड़ी भी हिल जाती या थोड़ा भी को डिपेंडेंट फील करती तो ये तो उसको तो फिर से यही लगता है ये तो उसकी जैसी, ये तो वो तो और भागता। वो थोड़ी हील होते, उनको थोड़ी पता होता कि नेचर के साथ कनेक्ट होने से क्या होता है। तो आपको सबसे पहले स्ट्रांग होना है, आपको उस एनर्जेटिक स्टेट में आना है कि आपसे सारे लोग वो फील कर पाए कि जो आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी से आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो, ना सिर्फ आपका मैस्कुलिन बट दूसरे भी लोग, ठीक है। सो ये मुझे आपको मैसेज देना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और चैनल सॉन्ग भी है एक, बहुत ही सही सॉन्ग है वो, ऋतिक रोशन का ही है, काइट्स मूवी का, वो भी देखिए जो मुझे कल से चैनल हुआ था। एंड ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली 2-3 साल से है इस जर्नी पे और कुछ बहुत हैवी कर्मा रिलीज़ किया है उन्होंने, और अगर सेपरेशन में है तो काफ़ी हीलिंग हो चुकी है आप लोगों की, और बहुत ही जल्द आपको आपकी जर्नी पे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। पॉजिटिव चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, शायद से आप अच्छा फील करना स्टार्ट कर दो, अब आप कुछ स्टेबल रहना स्टार्ट करो, आपकी रिलेशनशिप्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो, शायद आपका कुछ कांटेक्ट भी हो सकता है। तो उनके लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट साइन है, लाइक जो 2017, 2016 या 2018 पहले वाले फर्स्ट हाफ ऑफ 2018 से जो है उनके लिए। सो बेसिकली उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है आने वाला टाइम। तो ये जो आप जितना खुद को बैलेंस रखोगे इस तरीके से किसी के भी आने से आपकी एनर्जी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपके वैल्यूज़ चेंज नहीं होने चाहिए, आपके प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे कटरीना का कैरेक्टर, मैं ऐसा नहीं बोल रही उसकी तरह कुछ बनने लग जाओ, अब आप स्कूबा डाइविंग सीख लो या कुछ भी, ये कुछ भी छोटी चीज़ हो सकती है। आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आए आपकी एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए और आप उनको इन्फ्लुएंस करें। सो ये था मेरा वीडियो, और बिकॉज़ मुझे ये मूवी से बहुत ही अच्छा लगा वो कनेक्शन फ़ील करके, सो आई थॉट कि आपसे शेयर की जाए ये बात। और जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है आप देखिए, मूवी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, और आई विल सी यू सून। आई लव यू ऑल, बाय।